नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% के ऊपर तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, वहीं पे इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर फंसे हैं इस स्टॉक में। हो सकता है कि कुछ ट्रेडर इसमें जो है कि ऑरिजिन करने की बात कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी, जिससे रिलेटेड बात करेंगे। और अभी इस स्टॉक में हमको जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। हालांकि डिसीजन आपको ही लेना है अपने पॉइंट से। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है डिस्कस कर लेते हैं। हम आगे सीडीएसएल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 6% के आसपास तेजी देखने को मिली। वहीं पे इस कंपनी में दोस्तों बाइंग करना है नहीं करना, जिससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, कंपनी आज देखेंगे दोस्तों, मतलब आज का जो हाई है 1044 रुपये का है। वहीं पे इस कंपनी की बाउंड वीक हाई की बात करें तो लगभग 1450 का बाउंड वीक हाई है। एक्चुअल में कंपनी लगभग 1600-1700 तक भी गई। हालांकि दोस्तों, जो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कुछ और भी रीजंस रहेंगे, जिसको हम आगे कवर करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं 5 दिन में ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था। वहीं पर अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी कुछ भी तेजी नहीं। यहाँ पे 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो 6 महीने में भी ये स्टॉक एक फ्लैट ही आप कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, मतलब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो उसके ऊपर जाने के चांस कुछ ज़्यादा रहते हैं और गिरने के चांस कम रहते हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों देखिए, ये जो है कि हर बार सही नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में अपने को सही देखने को मिलता है। वहीं पे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक एक कंसोलिडेट करने के बाद जो है कि एक ऊपर तेजी दिखाया है। हालांकि दोस्तों, ये एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक एक प्रकार से मोनोपोली आप कह सकते हैं। वहीं पे अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की रफ्तार या चाल भी आप देखेंगे तो आपको इसी टाइप का देखने को। जब कंपनी आई थी तो इसको मार्केट में कोई भी लाइक नहीं करता था। उसके बाद देखा तो कोविड के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी मतलब एक प्रकार से ये कंपनी जो है कि 1000 के आसपास कई दिनों से घूम रही है, जैसा कि हमने 6 महीने के भी चार्ट को देख करके आपसे बता दिया। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर हम मैगजीन चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वही जो है कि 300% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है दोस्तों, जो ट्रेडर फंसे उससे रिलेटेड तो हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी ने जो बाउंड वीक का हाई लगाया 8 सितंबर 2022 को, और लो की बात करें तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि 28 मार्च को ही कंपनी ने एक नया लो, मतलब नया तो नहीं कह सकते, फिर भी जो एक बाउंड वीक लो लगाया। जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे पॉइंट से देखिए, इस स्टॉक में हाई वैल्यूम बनता है। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों, उसमें लगभग 34-35% माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि देखा तो 2 मिलियंस में दोस्तों 7 लाख माल जो है कि डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में तेजी क्यों थी, इससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे इस कंपनी के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अप्रैल में ही कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिल गए थे। रिजल्ट के बाद भी देखा जाए तो कुछ इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं। इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, और इस स्टॉक में अभी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, उनको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं मालूम है। तो सिंपल भाषा में दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी का, या इसी कंपनी की हम बात करें, सीडीएसएल की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी का आपने शेयर खरीदा तो ये शेयर किसके पास गया दोस्तों, ये शेयर जो है कि सीडीएसएल के पास ही गया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के पास ही गया, जो कि देखा जाए तो डुओपोली भी कह सकते हैं, जो कि ये कि एनएसडीएल है और दूसरा जो है कि सीडीएसएल है। सीडीएसएल की बात करें तो एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से मोनोपोली है। एनएसडीएल की बात करें तो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है। हालांकि दोस्तों, अभी इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, जो रिटेलर फंसे हैं उसके लिए भी है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, आप भी इस पॉइंट को नोट करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इस कंपनी जो बिजनेस करती है, मतलब इस कंपनी की अगर हम बात करें सीडीएसएल की दोस्तों, ये जो कंपनी बिजनेस करती है, इस कंपनी के जो रिजल्ट हैं दोस्तों, मतलब आने वाले समय में एक, मतलब आप कह सकते हैं कि उसी रेंज में देखने को मिलेंगे। मतलब कभी तेजी देखने को मिल गई तो कभी जो है कि रिजल्ट में गिरावट भी देखने को मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो एक साइड बेस पैटर्न में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस कंपनी से उम्मीद आपको नहीं रखना है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपको पता है कि कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो भारत की जितनी भी आबादी दोस्तों, मुश्किल से 5 से या 10% के आसपास जो है कि, मतलब 5% ही लोग जो है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे में इस स्टॉक को जो फायदा होगा दोस्तों, मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, उसी से इस कंपनी को जो है कि फायदा होगा, न कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखिए, जो रिटेलर इस स्टॉक में निवेश करेगा, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें निवेश क्या करेगा कि लॉन्ग टाइम की बात करें दोस्तों, तो इसमें मतलब क्या है कि उसका पैसा जो है कि स्टेबल्स रहेगा, मतलब अस्थायी रहेगा, ना बहुत ज़्यादा गिरावट ना बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी के जो रिटर्न है, सेल्स की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो सब देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखा जाएगा आने वाले समय में। इस पॉइंट से देखा तो मतलब जो भी निवेश करेगा दोस्तों इस कंपनी में,
लॉन्ग टाइम के लिए और सेफ रिटर्न के लिए भी निवेश कर सकता है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आपको जो है कि मतलब एक प्रकार से कोई मैन्युफैक्चर वाली कंपनी हो गई या एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनी हो गई, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी के मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या एफआईज किसी स्टॉक में निवेश करता है दोस्तों तो उसमें एक सडनली तेजी देखने को मिलती है, जो कि देखा जाए तो आज के दिन इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। हालांकि तो वहीं पे अगर हम कंपनी के पैनल की बात करें तो अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का अगर 5 साल का पैनल देखेंगे तो सेल्स आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा, और 5 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों तो कोविड के बाद आपको ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे दोस्तों तो 50% के ऊपर है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो आपको पता है किस समय मतलब क्या है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स इंक्लूड कर रही है, बहुत सारे मतलब जो है खर्चे इंक्लूड कर रही है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ये और भी घटते हुए दिख सकते हैं, जो कि देखा है नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, ये मतलब देखा जाए तो अभी तक कंपनी जो है कि यही क्वार्टर मतलब यही साल कह सकते हैं कि आप डाउन हुई। इसके पहले की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो ही हो रहा था, आप देख सकते हैं 5, 6, 7 साल तक ग्रो ही हुआ है। वही सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। सीजीआर की बात करें तो कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी अच्छा खासा बना के दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। वही बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी प्योर डेट फ्री है, और रिजर्व्स की बात करें तो 1100 करोड़ के ऊपर रिजर्व्स है। वहीं पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर 20% के नीचे प्रमोटर्स हो तो वहाँ पे जो है कि प्रमोटर का स्टेक मतलब शो होते हुए नहीं दिखता है। ऐसे में यहाँ पब्लिक में देखेंगे तो लगभग 46-47% पब्लिक जो है कि इसमें है। डीआईज की बात करें तो डीआईज के पास भी लगभग 25 से 26% का स्टेक है। एफआईज की बात करें तो एफआईज के पास 7.5% का स्टेक है। हालांकि दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप पब्लिक और डीआईज देखेंगे तो मतलब देखिए दोस्तों दो ही इसमें जो है कि मेन मेजर आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी जो एक डायरेक्टली जो है कि फाइनेंस सेक्टर को ही बिलोंग करती है, तो ऐसे में इस कंपनी का एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 52 वीक हाई से लगभग देखा है तो 28% डाउन है। एक्चुअल की बात करें तो लगभग 60%, माफ़ करना 40% कंपनी डाउन है। वहीं पे अगर हम कंपनी वैल्यूम की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 2 मिलियन के ऊपर शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। ऐसे में आप अगर यहाँ पे कैंडल्स भी देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है कि आज ही के दिन सबसे बड़ा कैंडल्स, माफ़ करना कल के दिन सबसे बड़ा कैंडल्स देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा तेज़ी के पीछे का रीजन है दोस्तों कई दिनों से मतलब इसके जो डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आपको माल बढ़ते हुए दिखेंगे। इस पॉइंट से हो सकता है कि मतलब देखिए ये तो मेरा मानना है, आपको क्या लगता है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला दोस्तों कि जो कि इन्वेस्टर की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें या पब्लिक की बात करें तो अभी उनको पता चल गया दोस्तों कि इस कंपनी के जो आने वाले परफॉर्मेंस रहेंगे वो स्लो ही रहने वाले हैं, जो कि कंसिस्टेंस रहने वाले हैं। मतलब दोस्तों हमने क्या बताया कि पूरा आबादी की बात करें तो मतलब 5 से 10% आप कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में है, उसमें इन्वेस्टर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इस कंपनी को फायदा कब होगा दोस्तों, जब कोई लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा तब जाके इस कंपनी को फायदा होगा। उस पॉइंट से देखा तो कल के दिन इस स्टॉक में लगभग 77% माल डिलीवरी में उठाया गया था, और आज की भी अगर हम बात करें तो आज इतना कुछ खास जो है कि माल नहीं उठाया गया। एक्चुअल में देखा है तो हाई वैल्यूम जरूर बना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक कई दिनों से एक कंसोलिडेट भी कर रहा है, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। मतलब 1-2% की तेज़ी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, या गिरावट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत कम ही देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रैल से लेकर के अभी तक की अगर हम बात कर ले तो ये जो तेज़ी देखने को मिली है बहुत दिनों के बाद तेज़ी देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो रिटेलर इस स्टॉक में सोच रहे हैं कि हम फंस गए, देखिए दोस्तों आपको बस टाइम देना है। टाइम देने की बात मतलब एक ही पॉइंट हम आपसे बताना चाहते हैं कि कभी कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे तो कभी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। वही पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि चलेंगे एक साइड वेज पैटर्न में, यहाँ पे तेजी आ गई तो स्टॉक में भी तेजी रहेगी, यहाँ पे गिरावट हो गई तो यहाँ स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब मैं ये रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन हाँ एक साइड वेज पैटर्न में ही रिजल्ट रहते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे शेयर मार्केट में, उस हिसाब से देखा है तो इस कंपनी को लॉन्ग टाइम में जो है कि फ़ायदा होते हुए दिखेगा। वहीं पे अगर कंपनी में गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इसके गिरने की बहुत ही कम चांस है। हालांकि अगर गिरावट होती है तो वही 1000 रुपये ही इसका मतलब मेन आप कह सकते हैं कि 1000 के आसपास ही चल सकती है। अगर तेज़ी की बात करें तो जल्द से जल्द ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1300 के लेवल को भी टच कर सकती है, जिसमें हो सकता है दोस्तों कि अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।